बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक्निकल दलाल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि जब आप हज के सफ़र पर चले गए हैं तो इस दौरान आप किसी के नाम का उम्रा किस तरह से कर सकते हैं। ये तो सब आप लोगों को मालूम है कि जब आप मक्का पहले बार पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचते ही आपको उम्रा करना होता है, क्योंकि आप एहराम बांध के जाते हैं। अगर आप पहले मदीना गए हैं तो आप पाकिस्तान से एहराम बांध के नहीं जाएंगे। मदीना मुनव्वरा में अपने दिन गुजार कर जिस दिन आपका मक्का के लिए सफ़र शुरू होगा तो रास्ते में एक मकाम आता है जिसके बाद हरम की हदूद शुरू हो जाती है। तो उस हदूद शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ी मस्जिद तामीर की गई है। उस मस्जिद से आपने एहराम बांधना होता है, या डायरेक्ट आप जद्दा जा रहे हैं पाकिस्तान से तो जद्दा से तो सीधा आपने मक्का जाना है तो आप पाकिस्तान से ही एहराम बांध के जाते हैं, क्योंकि वो हरम की हदूद शुरू हो जाती है जद्दा पहुंचने से पहले ही। और फिर अगर आपने पाकिस्तान से एहराम ना बांधा हो तो आप जहाज़ के अंदर सफ़र कर रहे हों तो ऐलान किया जाता है हरम की हदूद शुरू होने से पहले ही कि हरम की हदूद शुरू होने वाली है, आप एहराम बांध लें। आप अपने जहाज़ के अंदर सफ़र के दौरान भी एहराम बांध सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि भाई आप पाकिस्तान से जब ट्रैवल कर रहे हैं तो एहराम बांध कर जाएं। जब आप पहुंचते हैं, आप मदीना से मक्का जा रहे हों या पाकिस्तान से मक्का जा रहे हों, आप एहराम की हालत में पहुंचते हैं मक्का मुकरमा। आप वहां मक्का मुकरमा पहुंच जाते हैं तो आप पहुंचते हैं सीधा खाना काबा में। वहां पर आप मस्जिदुल हराम में पहुंचते हैं। आप वहां जाके पहले तवाफ़ करते हैं। खाना काबा का तवाफ़ किया जाता है, 7 चक्कर लगाए जाते हैं और उसके बाद आप सही करते हैं। 7 चक्कर आपने सफ़ा और मरवा के दरमियान लगाने होते हैं। इसको सही कहा जाता है, सही कहा जाता है। उसके बाद आप 2 नवाफिल अदा करते हैं और आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। फिर आप जाकर टिन करवाते हैं या बाल कटवाते हैं या टिन करवाते हैं। ख़वातीन जो हैं वो बाल कटवाती हैं, मर्द जो हजरात हैं वो टिन करवाएं, बेहतर यही है। या बाल भी काटे जा सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। तो आपका उम्रा पूरा हो जाता है। ये उम्रा आपके लिए लाजमी है, ये आपने करना होता है। उसके बाद ये आपने उम्रा कर लिया है या उसके बाद आपके पास टाइम है तो हज शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो इस दौरान आप जितने चाहे उम्रे कर सकते हैं, जितनी बार चाहें आप उम्रा कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आपने हरम के दूर से बाहर जाना है, ठीक हो गया। आपने हरम बांध कर फिर वापसी आना है तो फिर उम्रा कर लेना है, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। जहाँ से आपने हरम बांध कर आना है, ठीक हो गया। उसके लिए 2 जगह मखसूस की गई हैं। वो जो पहली जगह है वो है मक्का के एक जानिब, यानी कि वो मक्का से थोड़ा सा कुछ फासले पर है, 60-70 किलोमीटर फासले पर है। वहाँ पर आप जाकर बांधते हैं। और दूसरी साइड है हरम की दूसरी साइड, वहाँ पे 5 किलोमीटर का फासला है, 5-6 किलोमीटर का फासला है, वहाँ से भी आप हरम बांध के आ सकते हैं। जो 5-6 किलोमीटर का फासला है वहाँ पे एक मस्जिद बनाई गई है, उसका नाम है मस्जिद आयशा। वहाँ से आप बांध कर आ सकते हैं और आप नियत करते हैं उम्रे की और आप उम्रा करने के लिए चले जाते हैं। फ़र्ज़ करें आपने पहला उम्रा भी कर लिया, दूसरा उम्रा भी कर लिया है, उसके बावजूद आपके पास टाइम है तो अगर आप चाहते हैं कि भी आप किसी और के नाम का उम्रा करें, वालिद के, वालिदा के, किसी दोस्त के, भाई या बहन के, कोई भी ऐसा शख्स, इनमें जो कोई भी ऐसा शख्स जो दुनिया से चला गया हो, आप उसके नाम का उम्रा कर सकते हैं। आप उम्रा अदा करके उसको हदिया कर सकते हैं, आप उसको इसाले सवाब कर सकते हैं। उम्रे का सवाब उसको मिलेगा और जो अमल करेंगे आप उसका सवाब आपको मिलेगा। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप जाएं मस्जिद आयशा या दूसरी मस्जिद है, उसका नाम मैं बताता हूँ आपको। आप वहाँ जाकर एहराम बांधें और एहराम बांधने के बाद जब आप उम्रे की नियत करेंगे तो उस नियत में आपने नियत ये करनी है कि आप फ़लाँ शख्स की जानिब से उम्रा कर रहे हैं और आपने दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि इस उम्रे को कबूल कर लें। नियत करते हुए वाज़िया तौर पे इस बात का इकरार करेंगे कि आप फ़लाँ शख्स की जानिब से ये उम्रा अदा करने लगे हैं, और फिर आपने उस तरह से नियत कर लेनी है और फिर बाकी अमल वैसे ही करना है जिस तरह आप उम्रा करते हुए करते हैं। ये फिर जिसके लिए आप उम्रा कर रहे हैं उसके लिए अदा हो जाएगा। और ख़वातीन के लिए भी पाबंदी नहीं है, वो भी किसी के लिए उम्रा अदा कर सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर उनके वालिद दुनिया से जा चुके हैं, ख़वातीन भी किसी के लिए भी उम्रा कर सकती है, मसलन कभी अपने मियाँ के लिए, बच्चों के लिए, वालिदा के लिए, वालिदैन के लिए,
किसी के लिए भी अदा कर सकती है, उसके ऊपर कोई भी उस ख़वातीन पर भी कोई पाबंदी आयद नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें बता दी हैं कि भाई आप अगर हज पे जा रहे हैं तो आपके पास टाइम है तो आप किस तरह उम्रा कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर आपने किसी के लिए उम्रा करना है तो वो भी आप अदा कर सकते हैं, कोई उसमें बड़ा मसला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह।